हेलो बेटा, चलो कंटिन्यू करते हैं हम ट्रायंगल्स को। हम थे ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे। नाउ इट्स टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर गिवन है और ये प्रूव करा रखा है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ इज इक्वल टू दिस। तो एक बात पता चली बेटा, सभी टर्म्स का स्क्वायर है। ठीक है, और 90 का एंगल भी है। तो हमें क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस। पाइथागोरस के लिए क्या होना चाहिए? ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं है तो बनाओ। तो क्या करेंगे हम? ये पॉइंट गिवन है ओ, ज्वाइन ए ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, अब हमें ये देखना हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए ओ ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे, यानी या तो इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में। अब देखो, हमें ओ एफ चाहिए या ओ ई चाहिए? हमें दोनों ही चाहिए। ठीक है, और इधर चाहिए हमें ए एफ। ए ई नहीं चाहिए, यहाँ पे ए एफ चाहिए, ए ई नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए ये वाला ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एफ। ठीक है, क्या आ गया? ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें क्या चाहिए? ए एफ एक साइड चाहिए, तो इसे दूसरी साइड भेज दो। तो ये आ गया ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब दूसरा देखो क्या चाहिए? बी डी। बी डी यहाँ पे एक ही ट्रायंगल में, तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ट्रायंगल ओ बी डी। देयरफॉर इन ट्रायंगल बी ओ डी क्या पता चला? ओ बी हाइपोटेन्यूज है, देयरफॉर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम। सेम है, बी डी को एक साइड रखो, बाकी दोनों अदर साइड। तो ये आ गया बेटा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, इक्वेशन 2। तीसरा हमें चाहिए सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, देयरफॉर इन ट्रायंगल सी ओ ई क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज हो गया ओ सी, देयरफॉर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नाउ सेम ओ ई को इधर ले आओ, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब तीनों की राइट हैंड साइड बन गई हमारी, देयरफॉर ऐड 1 2 एंड 3। तो क्या आ जाएगा बेटा? ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। यही प्रूव करना था, ख़त्म बात बेटा। इसका सेकंड पार्ट गिवन है, उसमें कह रहा है क्या कि प्रूव करो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। हम राइट हैंड साइड को और प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4। ठीक है, तो बेटा अब चाहिए हमें ए ई स्क्वायर। ए ई कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ओ ई क्या पता चला? ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस
ओ ई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। दूसरा हमें चाहिए सी डी। सी डी मिलेगा यहाँ से, तो इन ट्रायंगल सी ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी क्या पता चला, हमें चाहिए सी डी स्क्वायर। देयरफॉर सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तीसरा हमें चाहिए बी एफ यहाँ पे, देयरफॉर इन ट्रायंगल बी ओ एफ, इन ट्रायंगल बी ओ एफ क्या आ गया, बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये इक्वेशन 5 मान लो बेटा, ये 6 और ये 7। ऐड 5, 6 एंड 7, तो क्या आ गया, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। इसको इक्वेशन 8 मान लो। ठीक है। तो बेटा ये 8 और 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 क्या पता चला, ये और ये दोनों चीज़ें तो सेम है, मतलब ये और ये भी सेम होंगी। देयरफॉर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड बेटा। ठीक है। यानी सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखे पाइथागोरस अप्लाई कर दो, अगर स्क्वायर टर्म्स में आंसर पूछा गया है तो। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ए लैडर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी जो सी डी है लैडर है, लेंथ है 10 मीटर, उसको दीवार के सहारे खड़ा किया गया है। ठीक है। और जो हाइट ऑफ वॉल है वो है 8 मीटर। तो बेटा जो वॉल होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ लैडर, ए बी बी द हाइट एंड बी सी ऑफ द डिस्टेंस। तो हमें फाइंड करना है बी सी। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो गया, ए सी 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 100, ये इधर आया तो माइनस इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी आ गया बेटा प्लस माइनस 6। अब ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 6 मीटर। ख़त्म बात बेटा। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल है तो बेटा ये हो गया वर्टिकल पोल। ठीक है। ये हो गया ग्राउंड, ये काम करना ही करना है। ये पता है वर्टिकल पोल है तो ये 90 डिग्री। वो कह रहा है वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। 18 मीटर हाइट है इसकी। वायर अटैच की गई है इसके टॉप से कहाँ तक, ग्राउंड तक। ठीक है। वो कह रहा है द वायर अटैच टू ए वर्टिकल 24 मीटर लॉन्ग, ये 24 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। उसके बाद पूछा है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टर्न। तो ये वायर बांधी गई है, वायर में कोई स्लैक नहीं आना चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस बतानी है। तो सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ वायर, ए बी बी द हाइट ऑफ द पोल। तो ए सी लेंथ ऑफ वायर ए बी
height of pole. Therefore, in triangle ABC क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, 18 का 324 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर आ गया बेटा 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5 और 5 माइनस 3 252। ठीक है, तो BC आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 252। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, फैक्टराइज करेंगे तो 4 से, तो 4 इंटू में 63। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 463 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू में 7। तो ये 2 बार, ये 3 बार, क्या आ गया 6√7 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। एक एरोप्लेन एयरपोर्ट को छोड़ता है और नॉर्थ की तरफ जाता है। तो ये हो गया, ये गया एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ, कितना स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर फॉर एट द सेम टाइम। वो कह रहा है अनदर एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। उसी टाइम दूसरा एरोप्लेन जाता है वेस्ट की तरफ, ये चला गया बेटा वेस्ट की तरफ, कितना 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया एयरपोर्ट, ए से डिनोट कर देते हैं बेटा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। वो कह रहा है 1.5 आवर्स के बाद कितनी डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन इन 1.5 आवर्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, देयरफॉर 1000 इंटू में 1.5 यानी कि 1500 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड एरोप्लेन इन 1.5 आवर्स, कितनी आ गई 1200 इंटू में 1.5, कितनी आ गई बेटा 1800 किलोमीटर। तो बेटा ये डिस्टेंस हो गई 1200 नहीं 1500 और ये हो गई 1800। ये ज्वाइन कर दें, मान लेते ये पॉइंट एम पे होगा, ये पॉइंट एन पे होगा। वो कह रहा है इन कितनी डिस्टेंस होगी, देयरफॉर इन ट्रायंगल AMN क्या हो गया, MN स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ गया बेटा, MN स्क्वायर AM हो गया 1500, तो 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 15 को होता है 2250000 प्लस 18 का होता है 3240000। तो ये हो गया बेटा 4 जीरो पीछे, 549 224 एंड 325। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा MN इज इक्वल टू 4 जीरो है तो सीधा 100 बार, इसको क्या लिखेंगे 9 इंटू में 61, 9 बार आ जाएगा तो 3 बनेगा, तो क्या आ गया 300√61
किलोमीटर। ये हो गई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आफ्टर 1.5 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दो पोल्स हैं, एक की हाइट 6 मीटर है, दूसरे की हाइट 11 मीटर है। ठीक है, दोनों ग्राउंड पे हैं, तो ग्राउंड पे हैं तो यानी दोनों सेम लाइन में लाई करेंगे। वो कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज़ 12, यानी कि ये डिस्टेंस कह रहा है 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। ठीक है, तो बेटा इसी लाइन के पैरेलल यहाँ से लाइन खींच लेते हैं और इनके नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी और ई। गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू 12 मीटर, ए इज इक्वल टू 6 मीटर, बी डी इज इक्वल टू 11 मीटर। ठीक है, सिंस ए बी सी डी इज ए बी सी ई इज रेक्टेंगल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू, दोनों हो गए 12 मीटर, तो बेटा ये भी हो गया 12 मीटर। ठीक है, अब देखो एंड ए इज इक्वल टू बी सी, दोनों हो गए 6 मीटर। तो गिवन क्या है, बी डी गिवन है, तो सी डी क्या हो जाएगा, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, यानी कि 11 माइनस 6 यानी कि 5 मीटर। तो सी डी आ गया 5 मीटर। देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई क्या हो गया, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बन गया बेटा डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 144 प्लस 25 यानी कि 169। देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी कि 13 मीटर। ख़त्म बात बेटा। ठीक है, तो बड़ा इजी सा काम है, इजीली सोल्व करो, ज़्यादा मत सोचो। जो गिवन डाटा है उसका यूटिलाइज करना है और वो यूटिलाइज किस तरह से करना है वो ध्यान देना है बस। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पर, और यहाँ से स्टार्ट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चारों ही बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, फाइनल एग्जाम्स में। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और उसी तरह करना। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बना दिया हमने। ठीक है, राइट एंगल एट सी, ये सी हो गया, तो बेटा इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन सी ए एंड सी बी, यानी डी पॉइंट है वो है सी ए के ऊपर, ये मान लो ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। ठीक है, वो कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये चार चीज़ें चाहिए हमें। अब ए ई चाहिए तो यानी ए ई को ज्वाइन करना पड़ेगा, और बी डी चाहिए तो बी डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, डी ई चाहिए तो डी ई को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये चार चीज़ें चाहिए, अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल एट सी, तो क्या पता हमें, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन 1। ठीक है,
अब ए बी के साथ है डी, तो डी को लिख लो, तो डी का ट्रायंगल हो गया डी ई सी। देयरफॉर इन ट्रायंगल डी सी ई क्या पता चला, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन 2। ठीक है, राइट हैंड साइड यही है, तो ऐड 1 एंड 2, तो ऐड 1 एंड 2, तो क्या आ गया ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये बन गई बेटा इक्वेशन 3। ठीक है, अब चाहिए हमें ए ई स्क्वायर, ए ई के लिए यानी कि ट्रायंगल ए सी ई। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए सी ई क्या बन गया, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन 4 मान लो इसको। ठीक है, दूसरा चाहिए बी डी स्क्वायर, बी डी के लिए ट्रायंगल बनेगा बी डी सी। देयरफॉर इन ट्रायंगल बी डी सी क्या बना, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन 5 मान लो। अब देखो ए ई और बी डी को ऐड कर देते तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई, तो ऐड कर दो, तो ऐड 4 एंड 5, तो क्या बना ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इक्वेशन 6 मान लो। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6, राइट हैंड साइड में यहाँ क्या है, ए सी स्क्वायर यहाँ पे भी है भाई, बी सी स्क्वायर यहाँ पे भी है, सी डी स्क्वायर यहाँ पे भी है, सी ई स्क्वायर यहाँ पे भी है यानी कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 की राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 क्या पता चल गया, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये, बहुत बार पेपर में आता है, तो इन्हें ध्यान से करना क्या है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, पाइथागोरस अप्लाई करो, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ से ए से परपेंडिकुलर डाला जाता है बी सी पर, सच दैट इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। वो कह रहा है क्या है, गिवन है क्या, डी बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी। ठीक है, और हमें प्रूव करना है क्या, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बी सी स्क्वायर चाहिए, यानी इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। और क्या चाहिए हमें, ए बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ए सी स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो जो गिवन डाटा है उसका यूटिलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वो कह रहा है डी बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी। ठीक है, हमें क्या पता है, सी डी प्लस डी बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो डी बी की जगह, तो क्या आ गया, सी डी प्लस
थ्राइस ऑफ सी डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 4। सी डी की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। अब सी डी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ गया, डी बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी सी अपॉन 4, यानी कि डी बी की ये वैल्यू पुट करनी है, हमारा काम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें चाहिए ए बी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर कहाँ से मिलेगा, इस ट्रायंगल से। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी डी क्या पता चला, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, ठीक है, और बाय पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा चाहिए हमें ए सी स्क्वेयर, ठीक है, तो क्या मिला, ए सी स्क्वेयर इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ए डी हमें चाहिए नहीं हमारे आंसर में, यानी ए डी को हटाना है, तो चाहे तो ए डी की वैल्यू फाइंड करके रिप्लेस कर दो या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या बना, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ गया बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब बी डी और सी डी की वैल्यू पुट कर दो, तो बी डी आ गया थ्राइस ऑफ बी सी अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 9 बी सी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 16, एलसीएम 16, तो आ गया बेटा 9 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 16, यानी कि 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 16, यानी कि बेटा बी सी स्क्वायर अपॉन 2। क्या आया ये, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, 2 इधर आएगा तो ये बन गया बेटा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। एक साइड ए बी चाहिए हमें, ए सी को उधर भेज दो, तो बन गया बेटा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूव, खत्म बात बेटा, ठीक है। तो ये देखो हमारे जो टू प्रूव है उसमें क्या डाटा चाहिए, वो डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, और सिर्फ उसी डाटा की ज़रूरत है, वही यूज करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ लिख रहा हूँ मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। वो कह रहा है डी एक पॉइंट है बी सी पे सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, ये हो गया बी डी, ठीक है। तो गिवन क्या है बेटा, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, ठीक है। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि 9 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा स्क्वायर लग गया तो यानी पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी तो 90 चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, तो बेटा ये आ गया परपेंडिकुलर एम,
ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूफ पर। तो हम मान लेते हैं भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या हुआ होगा, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो सारी साइड्स इक्वल होती है, हमने सबको स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। तो ये भी हो गया स्मॉल ए, ये भी हो गया स्मॉल ए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया पूरा स्मॉल ए, और बी डी हो गया a/3। ठीक है, हमें क्या पता है, वी नो दैट in equilateral triangle median and perpendicular are same। ठीक है, therefore बेटा क्या पता चला, BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू a/2। BM और CM दोनों इक्वल हो गए a/2। अब हम फाइंड कर लेते हैं DM, देयरफॉर DM इज इक्वल टू BM माइनस BD। BM इज इक्वल टू a/2 माइनस BD इज इक्वल टू a/3, LCM 6, तो ये आ गया बेटा a/6 DM। ठीक है, अब हमें दो ट्रायंगल चाहिए, एक में जिसमें AD आए और दूसरा जिसमें AB आए। तो पहला ले लेते हैं हम AB वाला। तो इन ट्रायंगल AB वाला ट्रायंगल बना ABM, क्या पता चला, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम 1 मार्क। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं AD वाला। तो इन ट्रायंगल ADM क्या पता चला बेटा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ठीक है, सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन 2। अब देखो AM का कोई लेना देना नहीं है हमसे, तो AM को हटा दो। तो AM को हटाने के लिए वही काम करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इधर आ गया बेटा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM माइनस AM ख़त्म, आ गया बेटा BM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। अब वैल्यू रिप्लेस कर दो एक ही टर्म्स में जिसकी भी पता है। तो बेटा ये आ गया A स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, BM है a/2, तो a/2 का स्क्वायर माइनस DM है बेटा a/6, तो a/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया A स्क्वायर इज इक्वल टू AD को इधर भेज दो, तो AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 4 माइनस A स्क्वायर बाय 36। ए वाली सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, तो आ गया बेटा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 प्लस A स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। एलसीएम ले लो बेटा 36, तो ये आ गया 36 A स्क्वायर 4 9 जा माइनस 9A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये बचा बेटा 7A स्क्वायर नहीं 28A स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, 4 7 जा 4 9 जा, ए क्या है AB, देयरफॉर 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। ख़त्म बात बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है। ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें भी क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, हम मान लेते हैं ए बी सी है। वो कह रहा है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स है तो हम एल्टीट्यूड मानना पड़ेगा, तो एल्टीट्यूड मान लिया हमने ए डी। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, ठीक है, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। प्रूव करना है 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, ठीक है बेटा। आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में क्या कह रहा है, देखो हमें क्या पता है, सेम बात पता है, वी नो दैट मीडियन एंड परपेंडिकुलर in equilateral triangle are same, ठीक है। therefore BD is equal to BC, दोनों क्या हो गए, BC का हाफ, ठीक है। अब कोई भी ट्रायंगल उठा लो, मान लो हम उठा लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो क्या हुआ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक साइड ए डी स्क्वायर रखो, बाकी एक साइड ले आओ, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हमें क्या पता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी की जगह पुट कर दो बी सी बाई 2, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी सी बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, और ये बन गया बेटा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। तो क्या बन गया बेटा, ये बी सी की जगह ए बी पुट कर देंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। एलसीएम लिया तो ये बन गया बेटा 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यानी कि 3 ए बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। यही प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताना है। वो कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी इज 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इज 12 सेंटीमीटर और बी सी इज 6 सेंटीमीटर, देन एंगल बी इज इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो हम चेक कर लेते हैं भाई, अगर 90 है तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी 12, तो ए सी स्क्वेयर, इफ ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, देन एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए सी को चेक किया तो आया 12 का स्क्वायर, यह आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, ये बना बेटा 144, ये बना 36, ये बना बेटा 6 का 36 इंटू 3 108, तो क्या आ गया
144 इज इक्वल टू 144, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो हमारी एक्सरसाइज है मेन वो ख़त्म हो जाती है, बचती है ऑप्शनल एक्सरसाइज। ऑप्शनल एक्सरसाइज करवाएंगे, आराम से भेज देंगे। बस उसका एक कॉन्सेप्ट है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ क्या कहता है वो समझ लो बस। थ्योरम का रिजल्ट क्या है, वो क्या कहती है, अगर गिवन है ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये है बेटा ए डी। ठीक है, तो इफ ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इफ ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, अगर एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी, ठीक है, तो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में होगा ए बी अपॉन ए सी, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये रिजल्ट है बेटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, इसको याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अच्छे एमसीक्यू बन जाते हैं, एमसीक्यू बन जाते हैं, अच्छे बुरे तो बाद की बात है। अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो हमारे लिए बुरे हैं, और अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सोल्व करना, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में जब भी बाइसेक्ट द एंगल की बात आए तो मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ करना ही करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा 6 चैप्टर अप्रोक्स ख़त्म हो गया, 6.6 ऑप्शनल बची है, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे।